Good morning to all. Today we will discuss about the hospital. It is the first chapter of unit first. इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट में हम हॉस्पिटल की डेफिनेशन, फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन को देखेंगे. देन सेकेंड पार्ट में हम ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेडिकल स्टाफ इन हॉस्पिटल एंड इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट पार्ट. तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हॉस्पिटल की. हॉस्पिटल एक कम्युनिटी हेल्थ का ऐसा इंस्टीट्यूशन है या ये कहें कि स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो फिजिशियन, सर्जन एंड टेक्निकल स्टाफ की टीम के कोलैबोरेशन के साथ बहुत टाइप की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है, लाइक डायग्नोसिस, थेरेपी, रिहैबिलिटेशन, प्रिवेंशन, एजुकेशन एंड रिसर्च. नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉस्पिटल के फंक्शंस की. तो जनरली हॉस्पिटल के 4 मेन फंक्शंस होते हैं. पहला है पेशेंट केयर. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है. इसमें बीमार और इंज्यूर्ड पेशेंट्स की केयर की जाती है और उनकी हेल्थ को बेटर बनाया जाता है. पेशेंट को बेस्ट क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जाती है. कम्युनिटी हेल्थ में पेशेंट केयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नेक्स्ट फंक्शन है ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स. इसमें पेशेंट्स एंड मेडिकल स्टाफ को एजुकेट किया जाता है. हॉस्पिटल को एज अ वर्कशॉप भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स सीनियर डॉक्टर के सुपरविज़न में मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके यहाँ से लर्न कर सकते हैं. हॉस्पिटल में नर्सेस, मेडिकल वर्कर्स, एक्सरे एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए भी टाइम टाइम पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया जाता है जिससे स्टाफ को अपडेट किया जाता है. ये प्रोग्राम एक्सपीरियंस्ड पर्सन के सुपरविज़न में ही होता है. हॉस्पिटल पब्लिक के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करती है जिससे पब्लिक को कॉमन डिसीज से अवेयर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कोविड-19 की, तो इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को अरेंज कर रहे हैं. थर्ड नेक्स्ट फंक्शन है मेडिकल रिसर्च. ये हॉस्पिटल का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि रिसर्च बहुत सारी न्यू मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट को डेवलप करती है और ये हॉस्पिटल की सर्विसेज को इम्प्रूव भी करती है. मेडिकल रिसर्च न्यू टेक्निक्स को भी डेवलप करती है, लाइक सर्जरी, लैबोरेटरी, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, और ये हॉस्पिटल के सिस्टम को इफेक्टिव भी बनाती है. फोर्थ है पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ भी हॉस्पिटल का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. पब्लिक हेल्थ को बेटर बनाने के लिए हॉस्पिटल वॉलेंटरी एजेंसी के साथ मिलकर कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाती है, लाइक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल. क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल को हम वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते थे, बट यहाँ हमने मेन 8 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन. इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला है एलोपैथिक हॉस्पिटल. ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन से ही पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है. नेक्स्ट है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन लाइक चूर्ण, भस्म, इनसे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है. देन है होम्योपैथिक हॉस्पिटल. इसमें सारी प्लांट एक्सट्रैक्ट वाली मेडिसिन यूज़ होती है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए. लास्ट है यूनानी हॉस्पिटल. ये एक अरेबिक ट्रेडिशनल हॉस्पिटल होते हैं. देन है क्लिनिकल बेसिस. इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है मेडिसिन. इसमें सारे मेडिसिन बेस्ड हॉस्पिटल होते हैं. अलग अलग कैटेगरी के मेडिसिन के अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं, लाइक पीडियाट्रिक्स, साइकेट्रिक या नर्वस डिसीज, टीबी. दूसरा है सर्जरी. इसमें सर्जरी के हिसाब से हॉस्पिटल को बांट दिया गया है, लाइक ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, ईएनटी डिपार्टमेंट. नेक्स्ट है मैटरनिटी हॉस्पिटल. मैटरनिटी हॉस्पिटल का अलग ही हॉस्पिटल होता है. इसे भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला है शॉर्ट टर्म, जिसमें पेशेंट 30 दिन
या उससे कम टाइम के लिए रुकता है। दूसरा है लॉन्ग टर्म, जिसमें पेशेंट 30 दिन या उससे ज़्यादा दिन के लिए रुकता है। डिपेंड करता है पेशेंट की क्या कंडीशन है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इसमें पहला है लार्ज हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जिसमें बेड साइज 1000 या उससे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है मीडियम हॉस्पिटल, जिसमें बेड साइज 500 टू 1000 तक के बीच होते हैं। स्मॉल हॉस्पिटल, जिसमें बेड साइज 100 टू 500 के बीच होते हैं। और लास्ट है वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, जिसमें बेड साइज 100 से भी कम होते हैं। फोर्थ होता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजनलिटी। इसमें 4 टाइप्स के हॉस्पिटल आते हैं। पहला है रीजनल हॉस्पिटल, दूसरा डिस्ट्रिक्ट, थर्ड उपजिला हेल्थ कॉम्प्लेक्स, फोर्थ है यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर एंड कम्युनिटी क्लिनिक्स। फिफ्थ है ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल स्टाफ। इसमें पहला है क्लोज्ड स्टाफ हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल जिसमें हॉस्पिटल का ही फिजिशियन पेशेंट को ट्रीट कर सकता है, सारी मेडिकल एक्टिविटीज इसी के साथ में होती है और पेशेंट इन्हीं को ही अपनी फीस सबमिट करता है। दूसरा है ओपन स्टाफ हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल जिसमें फिजिशियन को बाहर से बुलाया जाता है और वो पेशेंट को ट्रीट करता है और पेशेंट उसी को ही अपनी फी पे करता है। सिक्स्थ है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। इसमें 2 टाइप्स के हॉस्पिटल आते हैं। पहला होता है एलाइट हॉस्पिटल, देन बजट हॉस्पिटल। एलाइट हॉस्पिटल 5 स्टार हॉस्पिटल होते हैं। ये हाई टेक्नोलॉजी बेस होते हैं, बहुत ही एडवांस होते हैं, डिलक्स रूम सर्विसेज होती है इनके रेट्स भी बहुत हाई होते हैं, इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। देन है बजट हॉस्पिटल, ये बहुत सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, पुअर पीपल भी इसे आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे हम बात करें सिविल हॉस्पिटल एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल। सेवंथ है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनरशिप, कंट्रोल एंड फाइनेंशियल इनकम। ये 5 तरह के हॉस्पिटल होते हैं। पहला है गवर्नमेंट और पब्लिक हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट फंडिंग से चलते हैं एंड पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इनके ऑनर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होते हैं। नेक्स्ट है सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर रन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जो होता है वो चार्जेबल होता है बट अफोर्डेबल होता है। तीसरा है वॉलेंटरी एजेंसी हॉस्पिटल। इन हॉस्पिटल को एनजीओस चलाते हैं। ये हॉस्पिटल नॉट फॉर प्रॉफिट के बेस पर काम करते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल। इन हॉस्पिटल को कोई भी फिजिशियन या ग्रुप ऑफ फिजिशियन रन कर सकता है। ये हॉस्पिटल की सर्विस प्रॉफिट बेस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। किसी भी कमर्शियल लाइन पर कोई भी कंपनी इन हॉस्पिटल्स को रन कर सकती है। एग्जाम्पल है अपोलो हॉस्पिटल। एट्थ है ऑन द बेसिस ऑफ केयर। इसमें पहला है प्राइमरी केयर, थर्ड है सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल एंड थर्ड है टर्सरी केयर हॉस्पिटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है हमारे सिलेबस का और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम प्राइमरी केयर हॉस्पिटल की बात करें तो ऐसे हॉस्पिटल जो पेशेंट की प्राइमरी केयर पर फोकस करते हैं। ये हॉस्पिटल रूरल एरिया में मदर एंड चाइल्ड की केयर करते हैं, जिसमें फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, लोकल एंडेमिक डिसीज से कैसे प्रिवेंशन करना है, उसका ट्रीटमेंट, ये सब करते हैं। देन मदर और चाइल्ड के न्यूट्रिशन को भी फोकस करते हैं। ये सब काम प्राइमरी केयर हॉस्पिटल का होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल। प्राइमरी केयर हॉस्पिटल एरियाज बेस पर काम करते हैं, वहीं सेकेंडरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल ब्लॉक लेवल पर काम करते हैं। ये प्राइमरी केयर से थोड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट है टर्सरी केयर हॉस्पिटल। ये हेल्थ सिस्टम का 3rd लेवल होता है। इसमें स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव केयर पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। इन हॉस्पिटल्स में स्पेशलाइज्ड इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, एडवांस डायग्नोस्टिक सपोर्ट होता है। हमारे इंडिया में टर्सरी हेल्थ केयर सर्विसेज मेडिकल कॉलेज एंड एडवांस्ड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड की जाती है।
So this is all about your definition of hospital, function of hospital and classification of hospital. Thank you.